हाय दोस्तों, मेरा नाम शाहीन परवीन है। हमने आदिकाल, हिंदी साहित्य का काल, परंपरा, विभाजन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम भक्ति काल स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हिंदी से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से, वो सब हिंदी साहित्य का इतिहास याद कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आया है वो अपने मेरे चैनल पर विज़िट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। और जिसे भी हिंदी साहित्य का इतिहास याद करने में प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक बार देखिए और समझिए और उसके बाद उसको याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज भक्ति काल। भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी माना जाता है। 1375 उससे 1700 संवत। अब ऊपर वाला जो सन है वो ईस्वी में लिखा हुआ है, ये वाला जो सन है वो ईस्वी में लिखा हुआ है और ये वाला जो सन है वो संवत में लिखा हुआ है। एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि संवत और ईस्वी में क्या अंतर है। संवत सन में से अगर 57 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ईस्वी प्राप्त हो जाता है। अगर संवत में से 57 माइनस कर देते हैं तो हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। और हमें दोनों ही सन याद रखने हैं। भक्ति काल 1318 से लेकर 1643 ईस्वी और 1375 से लेकर 1700 संवत, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी। और अगर शताब्दी पूछे तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति शब्द का जन्म किस धातु से माना जाता है। तो भक्ति शब्द का जन्म बज धातु से माना जाता है। और किसने माना, सबसे पहले तो मोनियार ने माना। भज धातु से किसने माना है, तो मोनियार ने माना है। भज का शाब्दिक अर्थ भजना, स्मरण करना या अनुराग करना। भक्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने माना, मोनियार ने माना। यहाँ हमने यहाँ भी पढ़ चुके हैं हम। रस शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। यहाँ सॉरी गलत लिखा हुआ है, रस नहीं या भक्ति होगा। कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। आगे पढ़ते हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, इस्लाम के आगमन से भारत में भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन का जन्म कब से मानते हैं, इस्लाम के आगमन से मानते हैं। इनके अनुसार यह मनुष्य की पराजित मनोवृत्ति के फलस्वरूप हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते कि यदि इस्लाम भारत में नहीं आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप 12 आने ऐसा ही होता। अब यहाँ से हमें सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कैसे याद रखेंगे, 12 आने से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे, 12 आने से। इसके बाद डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के बारे में क्या कहा कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। अब जहाँ भक्ति आंदोलन में ईसाइयत शब्द आ जाए वहाँ तो हम याद करेंगे ग्रियर्सन, और जहाँ 12 आने आ जाए वहाँ हम याद करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जहाँ पराजित मनोवृत्ति की बात आए वहाँ आएगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल माना है। अब किसने माना है, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल माना है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले कौन है, तो ग्रियर्सन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 के निबंध श्रद्धा और भक्ति में प्रेम और श्रद्धा के योग को क्या कहा है, भक्ति कहा है। ये कोटेशन पूछी गई है कितनी ही बार कि प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहा है। अब वहाँ उल्टा देगा, वो पहले श्रद्धा दे देगा और फिर प्रेम देगा कि श्रद्धा और प्रेम को, वहाँ कथन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेम और श्रद्धा के योग को भक्ति कहते हैं, ना कि श्रद्धा और प्रेम के योग को। आगे पढ़ते हैं हम। प्रस्थानत्रयी क्या किस किस को कहेंगे, तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता को। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता को क्या कहेंगे हम, प्रस्थानत्रयी। इन तीनों में भागवत पुराण को छोड़कर प्रस्थान चतुष्टय का निर्माण किया गया है। भागवत पुराण में भक्ति में के कितने साधन होते हैं, 9 साधन, और 5 प्रकार के क्या बताए गए हैं, भक्ति के गीत बताए गए हैं। 5 प्रकार के, दास्य, सखा, शांत, माधुर्य और वात्सल्य। महाभारत में विष्णु के सभी अवतारों का उल्लेख है महात्मा बुद्ध के अवतार को छोड़कर। यानी महाभारत में विष्णु के सभी अवतारों का उल्लेख है महात्मा बुद्ध के अवतार को छोड़कर। भक्ति आंदोलन का जन्म कब से माना जाता है, तो दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन का जन्म माना जाता है। इस आंदोलन को जन्म देने वाले कौन थे, तो अलवार संत थे इनको जन्म देने वाले। किसको, भक्ति आंदोलन को। कब से शुरुआत मानी जाती है, दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। अलवार का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान के मूल तथ्य तक पहुंचना। संत केरल तथा मद्रास के रहने वाले थे। इनकी भाषा तमिल थी और शैव क्या कहलाए, अनुयायी कहलाए।
अलवार संतों तथा नैनारों का उद्देश्य है दक्षिण भारत से जैन धर्म बौद्ध धर्म का अंत करना। यानी अलवार संतों का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? अलवार संतों तथा नैनारों का उद्देश्य दक्षिण भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का नाश करना, अंत करना। अलवार संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार भजनों के माध्यम से किया। इनके भजनों का आधार गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र थे। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आया हुआ क्वेश्चन है। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। और यही पूछेंगे नैनार तो कितनी मानी जाएगी? 63। अलवारों की तो 12 है और नैनारों की कितनी है? 63। ये दोनों की संख्या आपको याद रखनी है। दक्षिण भारत की मीरा कौन कहलाएगी? अंडाल। यानी जो अलवार संतति से उसमें एक ही महिला संतति, उसका नाम था अंडाल, और उसकी जगह गोदा नाम भी आ सकता है। दक्षिण भारत की मीरा कहलाई कौन? अंडाल। आया वो क्वेश्चन है, याद रखना। अलवार संतों के 4000 भजनों का संकलन रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन के नाम से 9वीं शताब्दी में किया। ये भी याद रखने वाली बात है कि अलवार संतों के 4000 जो भजनों का जो संकलन किया वो किसने किया? रंगनाथ मुनि ने। किस दिव्य प्रबंधन के नाम से किस शताब्दी में किया? 9वीं शताब्दी में किया। अलवार संतों के 4000 भजनों का संकलन रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधन के नाम से 9वीं शताब्दी में किया। अब हम आगे इसमें पहले ये वाद आ रहे हैं, लेकिन हम वाद बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्गुण शाखा यानी कबीर से ही स्टार्ट करेंगे। पहले हम निर्गुण शाखा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको जब राम भक्ति शाखा पढ़ाऊंगी तब आपको ये वाद वहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगी। एक सेकंड के लिए आपको डिस्टर्ब होना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम वाद पहले पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी कि कौन सी शाखा पहले पढ़ी कौन सी नहीं पढ़ी, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके और पहले निर्गुण शाखा से ही आपको यहाँ से कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि हम आगे आराम से कंटिन्यू कर सकें और जहाँ से जो टॉपिक आएगा वही आपको बता सकूंगी मैं। एक सेकंड के लिए आप रुकिए। भक्ति काल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए सॉरी। भक्ति काल निर्गुण और सगुण 2 धाराओं में बटा हुआ है। और निर्गुण धारा में कौन कौन आएंगे? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण काव्य धारा में कौन कौन आएंगे? कृष्णाश्रय और रामाश्रय शाखा। सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा पढ़ेंगे। निर्गुण की सबसे पहले हम ज्ञानाश्रय शाखा पढ़ेंगे, जिसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर। कौन माने जाते हैं? कबीर। जिनकी शुरुआत, लेकिन इस ज्ञानाश्रय शाखा की शुरुआत किसने की? नामदेव ने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। संत काव्य धारा सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कबीर। इसकी भूमिका है नामदेव तथा कबीर द्वारा प्रवर्तित इस धारा को शुक्ल में निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा कहा है। यानी नामदेव तथा कबीर के द्वारा प्रवर्तित इस धारा को शुक्ल ने क्या कहा है? निर्गुण ज्ञानाश्रय कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संत काव्य धारा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि संत काव्य धारा को या निर्गुण काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निर्गुण धारा को संत काव्य धारा किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जबकि इस धारा की शुरुआत का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? नामदेव को जाता है। यानी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक तो कबीर माने जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? नामदेव थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत शब्द का जन्म शांत शब्द से माना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निवृत्ति मार्ग या वैरागी। डॉक्टर शिवकुमार ने क्या माना है? संत शब्द का जन्म सत शब्द से माना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर उन्मुख सजग पुरुष। संतों ने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसको माना? नारी को माना।
इन्होंने नारी को माया के रूप में देखा तथा डाकिनी व ठगिनी जैसे उपमान दिए। संतों ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, बाह्य आडंबर, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, इन सब का क्या किया? विरोध किया। यानी संतों ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, जातिवाद तथा वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने क्या किया? विरोध किया। संतों ने गुरु को महत्व दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है कि संतों ने किसको महत्व दिया? तो गुरु को महत्व दिया है। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी क्या बताया है? बड़ा बताया है। संतों ने विधि निषेध भी अपनाया। इनके अनुसार ग्रहण करने योग्य वस्तुएं विधि कहलाई तथा त्याज्य वस्तुएं निषेध कहलाई। संतों की भाषा कैसी थी? मिश्रित भाषा थी। प्रमुख संत पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पढ़ेंगे हम नामदेव। नामदेव जाति से कैसे थे? दर्जी। आया हुआ क्वेश्चन है, जाति से कैसे थे? दर्जी। जन्म कब हुआ इनका? 1267 से महाराष्ट्र सतारा नरसीबेनी गांव में जन्म हुआ। नामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बिठोवा खेचर या बिसोवा खेचर। कुछ विद्वानों ने संत ज्ञानेश्वर को भी इनका गुरु माना। नामदेव ने भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। भजनों के माध्यम से इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने मराठी, हिंदी भाषा में भजन किए। इन्होंने मराठी में अभंगों की रचना की। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभंगों की रचना किसने की? तो अभंगों की रचना करने वाले कौन थे? नामदेव थे। इन्होंने 60 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसके? नामदेव के। नामदेव की रचनाओं में निर्गुण व सगुण दोनों का ही रूप देखने को मिलता है। किसकी रचनाओं में निर्गुण और सगुण दोनों का रूप देखने को मिलता है? तो नामदेव की। इन्होंने निर्गुण पद, खड़ी बोली, सगुण पद ब्रजभाषा में लिखे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कबीर। और कबीर से फर्स्ट ग्रेड में मेंशन कर रखा है कि इनसे 1 से लेके 2 क्वेश्चन फिक्स है और सेकंड ग्रेड में भी इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसलिए कबीर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पूरी ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनसे 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। चलिए हम पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को हुआ। सन याद रखना है 1398 ईस्वी है, वहाँ कंफ्यूज करेगा, विक्रम संवत देखें यहाँ पे आपको। मृत्यु 1518 में हुई। कहाँ हुई? मगहर में। जन्म हुआ काशी में, मृत्यु हुई मगहर में। शाब्दिक अर्थ है महान गुरु, यानी इसके जो गुरु है कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? महान। और कबीर के गुरु कौन कहलाएंगे? रामानंद। ये विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिन्होंने लोक लाज के डर से लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। लालन पालन किसने किया? जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने। पत्नी का क्या नाम था? लोई। पुत्र व पुत्री का क्या नाम था? कमाल और कमाली। कबीर क्या थे? निरक्षर थे, यानी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी वाणियों का संकलन किसने किया? धर्मदास से किया। वेरी इंपॉर्टेंट। किस नाम से किया? तो बीजक नाम से किया। बीजक के कितने भाग है? तो 3 भाग है, साकी, सबद और रमेनी। सबसे पहले हम साकी को पढ़ेंगे। साकी क्या है? दोहे हैं। और साकी की भाषा कैसी पूछेंगे? तो सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली होती है। और सबद क्या है? एक गेय पद है। ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। और क्या है? गेय पद है। रमेनी क्या है? गेय चौपाइयाँ है। भाषा ब्रज तथा इसमें पूर्वी भाषा का भी क्या मिलता है? पुट मिलता है। किसमें? रमेनी में। और क्या है रमेनी? चौपाइयाँ। कबीर किस वाद से प्रभावित थे? कबीर अद्वैतवाद से प्रभावित थे। किस बात से प्रभावित है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य। इनकी रचनाओं के कितने आधार थे? 3, नाम, गुरु और प्रेम। किनकी रचनाओं के? कबीर की रचनाओं के। कितने आधार थे? 3, नाम, गुरु और प्रेम। कबीर ने एक साथ 3 बड़ी धाराओं को आत्मसात किया है। इन्होंने सूफियों से क्या अध्ययन किया? प्रेम तत्व ग्रहण किया। आगे हम जब सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल यहाँ डिस्क्राइब होगा कि प्रेम तत्व सूफियों से कैसे ग्रहण किया, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप इसलिए ये याद रखिए सिर्फ कि सूफियों से इन्होंने क्या धर्म ग्रहण किया? प्रेम तत्व ग्रहण किया। और वैष्णवों से क्या ग्रहण किया? अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। सिद्धों से क्या ग्रहण किया? संध्या भाषा ग्रहण की। सिद्धों की भाषा कैसी थी? ये हमने पढ़ी हुई है। सिद्धों की भाषा कैसी थी? संध्या भाषा थी। और योग साधना किससे ग्रहण की? नाथों से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने कहा कबीर की रचनाओं में भाषा का प्रखर रूप देखने को मिलता है। ये शुक्ल का कथन है कि कबीर की रचनाओं में भाषा का प्रखर रूप देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये याद रखने हैं आपको, कथन पूछा हुआ है बहुत बार। सदुक्कड़ी भाषा का प्रखर रूप किसने कहा है? शुक्ल ने। सदुक्कड़ी भाषा किसने कही कबीर की? तो शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसको कहा? कबीर को कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी। बाबू श्याम सुंदर दास क्या करेंगे? खिचड़ी पकाएंगे। किसकी? कबीर की। किसी भी टाइप से अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं।
और इस मत का पक्ष शुक्ल ने भी लिया। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर का प्रिय अलंकार क्या था? सांग रूपक। कबीर ने शरीर को किसकी उपमा दी? चादर का उपमान देते हुए कहा, जीनी जीनी बीनी चदरिया। अब वहाँ लाइन देके पूछ सकते हैं, जीनी जीनी बीनी चदरिया किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है। कबीर की पंक्ति दुल्हनी गाऊं मंगलाचार में क्या है? भावात्मक रहस्यवाद है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है। दुल्हनी गाऊं मंगलाचार, ये पदावली लिखी है कबीर ने। उस पदावली का ये मंगलाचरण का सबसे फर्स्ट ये लाइन है उनकी। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो भावात्मक रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया। इंपॉर्टेंट लाइन है। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन कौन करेगा? श्याम सुंदर दास। किस नाम से करेगा? कबीर ग्रंथावली के नाम से। अब वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया या संकलन किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया कबीर ग्रंथावली का संपादन। विलियम हंटर कबीर को भारतीय लूथर की संज्ञा दी। कबीर के शिष्य अनंत दास ने कबीर परिचय, ये फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कबीर परिचय किसने लिखी है? तो किसने लिखी? अनंत दास ने लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर नाम से आलोचना किसने लिखी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। कबीर ने उलटबासियों की रचना की। कहे गए कथन का उल्टा अर्थ बताना उलटबासियाँ कहलाती है। उलटबासियों में कौन सा रस होता है? तो अद्भुत रस होता है। और इनकी भाषा कैसी होती है? संध्या भाषा। हमने जब सिद्ध साहित्य जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ध्यान हो तो हमने संध्या भाषा और उलटबासी शब्द का प्रयोग समझा था। तो उलटबासी में कौन सा होता है? अद्भुत रस होता है। और उनकी भाषा कैसी होती है? संध्या भाषा होती है। समुद्र लागी आग नदियाँ जल कोयला होई, देख कबीरा जाग मच्छी रूखा चढ़ गई। यानी उलटबासी ने उल्टा अर्थ निकालने। समुद्र लागी आग, कभी समुद्र में आग लग सकती है, नदियाँ कभी जल के कोयला हो सकती है। तो देख कबीरा जाग मच्छी रूखा चढ़ गई, या कभी मछली पेड़ पर चढ़ सकती है। सारा इम्पॉसिबल चीज़ है, इसलिए इसको कहा गया उलटबासी शैली। धर्मदास की स्वयं की रचना कैसी है? सुख निदान रचना है। धर्मदास की स्वयं की रचना कैसी है? सुख निदान। अब से दूसरा पढ़ते हैं हम रैदास। कबीर कंप्लीट हो गया, नामदेव कंप्लीट किया, अब हम रैदास पढ़ेंगे। रैदास का मूल नाम क्या है? रविदास। कौन सी जाति से थे? चमार जाति से। पत्नी का नाम क्या था? लोना। प्रिय अलंकार कैसा था? रूपक। जबकि कबीर का कौन सा था? सांग रूपक। रैदास के गुरु कौन है? रामानंद। इनके 40 पद का गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? संकलित है। उधर हमने नामदेव के कितने पढ़े थे? 60 पद। वाणियों का संकलन किस नाम से करता है? रविदास बानी के नाम से करता है। मीरा के आध्यात्म गुरु कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीरा के आध्यात्म गुरु कौन है? रैदास। पंक्तियां है रैदास की, तुम चंदन हम पानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम चंदन हम पानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब आप चंदन और गंगा याद रख लो, क्योंकि पूरी पंक्तियां तो बहुत सारी पंक्तियां हमको एक बार याद करनी पड़ेगी, जो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी उसके लिए। उसी में आपको पंक्तियाँ और जो भी महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल के, नामवर सिंह के, रामविलास शर्मा के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, डॉक्टर नगेंद्र के, इन सब के जो अलग से कथन है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी। आदिकाल के कथन, फिर भक्तिकाल के कथन, इस टाइप से हम करेंगे। पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम उनको भी याद करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे रैदास, तो रैदास में चंदन और गंगा को याद कराना। चंदन में गंगा कौन लगाएगा? रैदास। कैसे याद रखोगे? कैसे भी हमको ट्रिक बनानी है। चंदन और गंगा का प्रयोग कौन करेगा? तो भी हम याद रख लेंगे रैदास। या मन किसका चंगा है? तो रैदास का। लेकिन वो कठिन उल्टा भी पूछ सकता है, चंदन पहली लाइन भी पूछ सकता है और सेकंड लाइन भी पूछ सकता है। इसके बाद हम याद करेंगे गुरु नानक। गुरु नानक की जाति कैसी है? खत्री। जन्म कब हुआ? 1469 में, तलवंडी गांव, जिसको ननकाना साहिब वर्तमान में अब ये कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। नानक गृहस्थ संत थे। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? उदासी संप्रदाय की। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। नानक ने परम ब्रह्म को शब्द कीर्तन माना। नानक के मुख से अंतिम शब्द क्या निकला? वाहे गुरु निकला। नानक ने अपना शिष्यत्व अपने शिष्य लैना सिंह को सौंपा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नानक ने अपना शिष्यत्व किसको सौंपा? लैना सिंह को सौंपा। और लैना सिंह का नाम ही बाद में क्या हो गया? गुरु अंगद हो गया। नानक की भाषा कैसी है? राजस्थानी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नानक की वाणियों का संकलन गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में महिला शीर्षक से किया। आया वो क्वेश्चन है, नानक की वाणियों का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब में किस शीर्षक से किया? तो महिला शीर्षक से किया। श्याम सुंदर दास ने 6 उम्र में दादू दयाल, ये अलग से कोटेशन है, ये आपको याद नहीं रखना है। नानक की पढ़ रहे हैं हम। नानक की प्रमुख रचनाएं, सबसे पहली रचना है जपू जी। इसका पाठ प्रत्येक सिख प्रातःकाल, इसमें नानक का जीवन दर्शन है। नानक के जीवन दर्शन का वर्णन किस रचना में किया गया है? तो जपू जी में किया गया है। असादीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा,
ये सब किसकी है? नानक की रचनाएं। ये आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछी गई है। नानक की रचनाओं में शांत रस है। नानक की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं मानत, यानी जो इंसान दुख में दुख को नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? नानक नहीं मानते हैं। सिखों में प्रसिद्ध सिख कवि कौन है? अर्जुन देव है। इनकी प्रमुख रचना है सुखमणि और 52 आखरी। दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। सुखमणि और 52 आखरी किसकी रचना है? तो अर्जुन देव की रचना है। सिखों में प्रसिद्ध कवि अर्जुन देव है। अब पढ़ते हैं दादू दयाल। दादू दयाल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। बचपन का नाम क्या था? दाऊद। कब जन्म हुआ? 1544, अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ। यह एक विधवा के पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने इन्हें साबरमती नदी में क्या कर दिया था? बहा दिया था। और यह एक ब्राह्मण को मिले जिसने इनका पालन पोषण किया। ये घूमते घूमते राजस्थान के कौन से जिले में आए? जयपुर के सांभर में आए, जहाँ 6 वर्ष रुकने के पश्चात ये आमेर आए। यहाँ से देवसा पहुँचे तथा 6 वर्षीय वैश्य बालक सुंदरदास को अपना शिष्य बनाया। यानी सुंदरदास को अपना शिष्य किसने बनाया? दादू दयाल ने। सुंदरदास किसका शिष्य था? दादू दयाल का शिष्य था। इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किसने? दादू दयाल ने। पूरे भारत में इनके संप्रदाय की कितनी पीठ है? 52 सिद्ध पीठ है, जिनमें से ये हमने यहाँ कोटेशन लिख रखी, ये चीज़ जो लिख रखी है उसको मैं आपको समझाती हूँ। दादू दयाल, रज्जब और सुंदरदास। क्वेश्चन आया था पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजस्थान से नहीं है? उसमें 3 ऑप्शन दे रखे थे, दादू दयाल, रज्जब और सुंदरदास। इन तीनों का ही संबंध राजस्थान से है। एक ऑप्शन में दूसरा था, उनका राजस्थान से संबंध नहीं था, शायद वो ऑप्शन मलुकदास था, और मलुकदास कड़ा व इलाहाबाद से संपादित है। इनमें से 4 राजस्थान में है। हमने 52 सिद्धपीठ की बात की थी, उसमें से 4 राजस्थान में है। नरेना नारायणा प्रमुख सिद्धपीठ है। नरेना नारायणा पूछा जा सकता है दादू दयाल की मुख्य पीठ कहाँ है? तो नरेना नारायणा में। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी ने किया, दादू दयाल के नाम से। जबकि हरड़े वाणी नाम से किसने किया? संतदास और जगन्नाथ ने किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हरड़े वाणी नाम से संतदास और जगन्नाथ दास ने किया, जबकि प्रमाणिक संकलन किसने किया? परशुराम चतुर्वेदी ने किया, दादू दयाल के नाम से। और हरड़े वाणी के नाम से संतदास और जगन्नाथ दास। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दादू का सत्संग स्थल कौन सा है? अलख दरीबा। पूछा जा सकता है अलख दरीबा किससे संबंधित है? वहाँ दादू दयाल, मलुकदास, कबीर, कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं आप। अलख दरीबा का संबंध किससे? दादू दयाल से। दादू की स्वयं की रचना अंगवधु थी, जिसे इनके शिष्य ने किसने? रज्जब ने पूरा किया। दादू की भाषा अरबी, फारसी, मिश्रित, राजस्थानी, ब्रज तथा खड़ी बोली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रज्जब। रज्जब का जन्म 1567 सांगानेर जयपुर में हुआ। पूरा नाम रज्जब अली खां, जाति से पठान थे। पिता का नाम मानसिंह की सेना में सैनिक थे। इनकी बारात आमेर जयपुर आई थी और ये जलवासे से सीधे दादू से मिलने चले गए थे। जब दादू ने रज्जब को दूल्हे के वेश में देखा तो दादू दयाल ने क्या कहा? रज्जब ने गज्जब किया, सिर पर बांधियो मोड़। दादू की बातों से प्रभावित होकर रज्जब ने विवाह से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। रज्जब की प्रसिद्ध रचना है सबंगी। और रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, यानी आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कौन थे? तो रज्जब थे। आज हमारी वीडियो यही ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाकी है मलुकदास। और ये आज हमने कबीर, नामदेव और दादू दयाल, रेदास, इन सबको पढ़ा है। आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा बार बार इसको और पढ़िएगा। भक्तिकाल की शुरुआत पढ़ी है, बाकी काम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।